मीन राशि वालों, मित्रों आज बुध वक्री हो जाएंगे। आज से बुध का वक्री होने से आपके ऊपर यानी मीन राशि के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। मित्रों बुध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। आपको एक बात बता दें कि बुध धनदाता माने जाते हैं। जिसके बुध बहुत अच्छे होते हैं, देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा कोई धनवान है तो उसका बुध मजबूत ज़रूर होगा। आपने सुना होगा या देखा होगा या जानते होंगे, पढ़ते होंगे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके बुध मजबूत होते हैं, तभी वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करते हैं या धनवान बनते हैं। क्योंकि बुध व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है, बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। यहाँ तक कि बुध अच्छा होता है तो इंसान अपने तर्क क्षमता से किसी को भी परास्त कर देता है, इसलिए बुध को बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है। अब ये बुध अच्छा हो तो देश दुनिया में बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति बना देता है, मनुष्य के जीवन में बहुत बड़े धनवान बना देता है। जैसे आप शेयर मार्केट आदि में पैसे लगाते हैं तो बुध का अच्छा होना, राहु का अच्छा होना, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बुध कमज़ोर हो तो आप ऐसी चीज़ों में सफल नहीं होते हैं। आपको बता दें बुध का वक्री होने से कई तरह के इंसान के जीवन में समस्या भी आती है और लाभ भी होता है। अब इस बुध के वक्री होने से आपके ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा, जिससे कि डेली कुछ ना कुछ अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। मीन राशि के बारे में बता दें, मीन राशि के लोग बहुत ही भावुक होते हैं, दिल के बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। दूसरों को मदद करना, दूसरों को खुश रखना, अपना समय निकाल कर दूसरों को खुश रखना और साथ साथ बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले, बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। आपको इस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी काम के लिए, तो उसमें आपको अपने दृढ़ संकल्पित होकर कार्य करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसा ना होना चाहिए कि आप यदि कुछ अच्छे कार्य के लिए प्लानिंग किए हैं और वही कोई दूसरा इंसान आपको आकर अपने कार्य की आवश्यकता बता दे तो आप अपने कार्य को छोड़कर आप उसको मदद करने लगते हैं, तो यहाँ आपको आपके कार्य में रुकावट उत्पन्न हो सकते हैं, आपके कार्य रुक जाएंगे। वैसे भी कोई भी कह सकता है कि जब आप दूसरे के कार्य में लगेंगे तो अपना कार्य कैसे करेंगे। तो यहाँ यही चीज़ है कि ये जो समय है, इस समय आपको अपने पर फोकस करना ज़्यादा लाभ देगा। क्योंकि बुध आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में बैठकर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। अब ऐसे में आपकी इनकम प्रभावित हो सकता है यदि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर या किसी के बातों में आकर अपने कार्य को छोड़कर या आलस करके दूसरे के कार्य में मदद करने लग जाते हैं। मित्रों हम ये आपको नहीं कह रहे हैं कि आप अपना कार्य ना करें, ये नहीं कह रहे हैं कि केवल अपने कार्य ही करें। मेरा कहने का मतलब है कि आपको सफलता तभी मिलेगा जब आप मेहनत विशेष करेंगे और फोकस अपने कार्य पर रखेंगे। आगे बात करें तो मित्रों जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में बुध को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है, जो बहुत सफलता भी देता है किसी भी कार्य में, शिक्षा में या अद्भुत ज्ञान, या ये कह सकते हैं कि बुध बिजनेस व्यापार जैसे शिक्षा में बहुत ज़्यादा सफलता दिलाता है। बुध रचनात्मक कार्यों में, संगीत के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा या फिल्मी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नाम दिलाता है, बिजनेस में, व्यापार में, एंकरिंग में। तो ये जो बुध की स्थिति बदलेगी, आज बदल जाएगी। आज जो बुध वक्री हो जाएंगे सुबह 11:54 यानी समझ लें कि 12 बजे, तो इससे आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा पड़ेगा। अब ऐसे समय में आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो वैसे तो सूर्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है, लेकिन इस समय आपको नौकरी बदलने की सोच हो सकती है। आप अपने नौकरी जॉब से असंतुष्ट हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कार्य करने में वो सम्मान नहीं मिल रहा है
वो पैसे नहीं मिल रहे हैं जो हमें मिलना चाहिए। अब इसी में आपको कोई बहका भी सकता है, आपके लक्ष्य को ख़राब कर सकता है, तो आप यहाँ अपने ऊपर ध्यान रखें। यहाँ आपके बिजनेस व्यापार की बात करें तो बिजनेस व्यापार को लेकर समय आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी प्रथम भाव में आकर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। पार्टनरशिप के व्यापार, खुद का व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा, दोनों अच्छा चलेगा। लेकिन इस समय आपको सावधानी ये बरतनी चाहिए कि कंपटीशन किसी के साथ हो तो आप एकदम से उसको समझें, उसको जानें, वरना जो आपके कंपटीटर है वो तो आपको देख रहे हैं कि आपसे कंपटीशन वो कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोई ऐसी महत्वपूर्ण प्लानिंग उनको इन्फॉर्म हो सकता है, वो उनको जानकारी मिल सकती है, फिर आपके जो प्लानिंग होंगे उस पर पानी फिर सकता है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि आपके प्लानिंग कहीं कोई भी जाने ना। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आप इस समय अपने जीवन साथी के साथ बहुत वैसे तो प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। छोटे मोटे नाराज़गी, रूठना मनाना, किसी बात को लेकर आप नाराज़ होंगे तो ऐसी स्थिति बनी रहेगी, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। ये बात ध्यान रखिएगा, इस समय आपको चिड़चिड़े नहीं होना है कि क्योंकि कार्य में दबाव महसूस करेंगे, कार्य बोझ आपको इस समय दबाएगा, थोड़े तनाव होगा, थोड़ा सा काम आपके बहुत आसान नहीं होंगे, कुछ मुश्किल हो सकते हैं। अब इसमें घबराने की बात नहीं है। जैसे मानकर चलें कोई काम आपका 2 घंटा में बन रहा था, पूरा होता था, अभी जो काम वो बनेगा बुद्धि के वक्री होने से वो 2 घंटे 10 मिनट 15 मिनट 2 घंटे 2.5 घंटे लग सकते हैं, मैक्सिमम 3 घंटे लग सकते हैं। तो ये थोड़े से वक्री बुद्ध का आपके ऊपर इस तरह का प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। कार्य बोझ बढ़ जाएगा, थोड़ी रुकावट भी उत्पन्न हो जाएगी, तो इसमें एकदम से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपके सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति ये भी लगभग ठीक ठाक ही है, कोई बहुत गलत असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब इस समय एक बात आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके भगवान गणेश की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, या आप भगवान गणेश का मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं तो इससे भी आपको लाभ होता है। ऐसे समय में थोड़ी कठिनाई तो होती है, लेकिन जो लोग मेहनत करने वाले होते हैं, जो लोग अपने ऊपर भरोसा रखने वाले होते हैं, अपने मेहनत पे भरोसा रखने वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं सफल हो जाते हैं। वहीं जो लोग भाग्यवादी होते हैं, भाग्य पर भरोसा रखने वाले होते हैं, वही ऐसे समय में फेल हो जाते हैं। तो यहाँ आपको मेहनत करना है, आप जो चाहेंगे वो प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाई हो अलग बात है, लेकिन सफलता उन्हें मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं समय आपका ठीक ही है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।